दान करी है राजा जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मार जाबा जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मार जाबा तब सुन के खबर भोरी सुन के खबर भोरी तन में गुस्सा आया शशिधर पंडा से बातें लड़ाया सुन के खबर भोरी तन में गुस्सा आया शशिधर पंडा सुन के खबर भोरी ए भैया आदरणीय बाबूजी ये 100 रुपए देकर सम्मान किया आशीर्वाद के चारी के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया चल जाओ नहीं तो तुम भी मारे जाओगे मैं भी मारा जाऊंगा। मतलब बेटा देख तू लोरी के लड़का है ये बदे तो समझावत है बेटा उ पिपरी के राजा सुरपति अगर जान जाई तो नहीं तोहे छोड़ी नहीं हमें छोड़ी चल जा बाकी वाह रे वीर निकाल के तलवार गर्दन पे रख दिया। ए बाबा पिंडदान करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे करवाएंगे कि नहीं करवाओगे कि ना करवाओगे बोल ए भैया आप बेचारा शशिधर पंडा खड़ा वो बैठी है बा हाँ लगा नहीं रही कहीं बे साला बा पिंडदान नहीं करवाऊंगा तो ये मार देगा पिंडदान करवा दूंगा तो वो मार देगा बा वो का मतलब सुरपति मार देगा कहीं चला जब सामने पड़ा पहले वो देखा बाद में देखा जाए पिंडदान करवा दिया लोरी का पिंडदान हुआ बिहार के बाद तिहार छोड़ दा अब यार दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे आखिरी बाबा सुरपति हा के बड़ा सारे चर्चा सुने यही क्या या अब वो हर खबर पिपरी में पहुंची कि ए राजन बढ़िया सिंहासन लगाई के बैठा है बैठे रहबे कल का आया 21 वर्षीय बालक आपके नियमों का उल्लंघन कर रहा है कौन हरे कौन है रे ए भैया खबर भिजवा दो फौज तैयार करो इस साले को नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा घोड़े पर सवार हजारों की फौज लेकर आया सुरपति बनारस के धरती पर सुरपति का देखे तो लगे शशिधर पंडा हिले का जा सारे ये तो मरबे करबे हम ले जाबे अपने मेहरारू के एकलौता मरद है ए भैया उठ के शशिधर पंडा भागत बा वीर भोरी पकड़ के कुर्ता खींच ले से कहाँ जाते बैठिए जब बोले वीर भोरी के कुछ नहीं हुई तब बोले तो कुछ ना हुई बैठा देखा एक सारे के आज हम काम तमाम कर तेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं कैसे अरे राम जवानी जंगी जूझे जमके अरे जवानी जंगी जूझे जमके तलोरिक पूत या भोरी कहे मिटाऊ हमके अरे हो हमके अरे हो हम ए भैया कहे लोरिक पूत भोरी कहे मिटाऊ हमके जवानी जंगी जूझे हमको मतलब अहंकार अहंकार घमंड वाह
कहला सरऊ कब्बे से 1000 के कुकुरन लेके चार कुकुर लेके पों पों कह रहे हो। बड़का वीर बनत है। हाँ। आजे तो तोहर पता लागी कि कितना पानी में तू ए भैया एक तरफ हजारों की फौज लिए सुरपति घोड़े पर सवार और एक तरफ अकेला 21 वर्षीय बालक वीर भोरी खड़ा है। जोने समय वो तेगा तलवार भाजे सैकड़न वीर तो ऐसे धराशायी हो जाए। हमरे बिरहा के गुरुजी आखिरी गीत लगत बा कोनो लड़की बतावे का आर्य ससुमार तनवा आर्य ससुमार तनवा हई नदिया मारे तनवा रे तनवा हई हो कि तनवा हई हो हमरे भैया के सरवा रे तनवा हई हो मारे ना हमरे भैया के देखा हंस के आप लोग आग ना लगाव जाया। ई लड़की कहे हम अगली पार्टी के कुछ नहीं खाती भाई। ए भैया ई तो दुल्ही बतावे लेकिन खैर ई तो बात के बाद बा भाव पर गौर करेंगे। बिरहा में वीर भोरी करत बक्का आदरणीय आलोक कुमार यादव जी ग्राम प्रधान साहब या हमारे पूज्य गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपए देकर सम्मान किए। माई भगवती करें कि 2026 वाला चुनाव आप वही जीता। अच्छा सब चुनाव तो बड़ा बढ़िया निकल जाता लेकिन प्रधानी में बड़ा मेहनत करे के पड़ा। बड़ी दारू शीशी तो उसी क्यों नहीं पूछे तब वो सब जानो थे। आ भैया कहे अरे लोरी के पुतवा गरजा लोरी के पुतवा गरजा वीर बालवा जनवा हरि के कि जनवा हरि के तकूदा जंग मय धनवा रे जनवा हरि के मर जियो ए भैया जोने समय तेगा तलवार भाजे सैकड़ा वीर बेचारे जे बचा है कहे लगे मने मन सुरपति के गरियावे छक के तनो बढ़िया नाम बा लेकिन अगर गुस्सा लग गया तो अच्छा से अच्छा नाम लोग खराब कर देते। लगे बेचारे जे 150 बचा है लगे गरियावे जा सारे सुरपति है सारे तोरे वंश नाश होई है जा सारे तोरे चक्कर में अपन जान न गवाल जे इनन तो पागल रहे जोन तोरे चक्कर में सर उमर गए। हम तोरे चक्कर में अपन जान नहीं गवाऊ। ए भैया 150 बेचारे बैठे हैं लंबा लंबा लेट गए। अब यार मारत काटत काटत मारत मारत काटत मारत काटत मारत काटत मारत काटत मारत काटत ए काटन मार अन्ना मड़ी लाई तो मन होता। आशीष कुमार बिंद जी देवली की 500 में से 51 रुपए आशीर्वाद के चारे। ए भैया पहुंचा सुरपति के पास घोड़े पर सवार सुरपति का कॉलर पकड़कर खींच लिया। उधर उधर नीचे उतर साले काट लूंगा तेरा कहा मुड़ी। ए भैया खींच लिया नीचे। आज वीर भोरी सुरपति के मोहे पे करिखा पोताई के गदहा पे बैठाई के ऐसा कोनो स्थान नहीं बचा जहाँ सुरपति के घुमाए नहीं हो। धोबी घाट छोड़ के अच्छा धोबी घाट कहीं छोड़ी है। लादी के ढो अच्छा तो वह समय में के गदहा बड़ी शाट रही। ए भैया इतना अपमानित होने के बाद बनारस के धरती पर तीनों बैठे हैं। अब बिहार की बात
करेंगे सनम अब तेरे लिए। तेरे लिए। वाह आवत बाहुई बनारस के धरती पर होत का पापट के भाव में कवि जी लिखत है। गढ़ौर से आप हृदय के गार्जियन जी राम कुमार यादव जी, वाह। हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए चरणों में कोट कोट नमन है। आशीर्वाद के चारे कहे अरे आई केवल पतिया, अरे आई केवल पतिया वन हसीना जीना मुश्किल बा। अरे आई केवल पतिया वन हसीना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। अरे त जादू चलाई दिहली सुगना बनाई हो, तब पिजड़ा में कैद कइके पिपरी लइके आई हो। अरे कहे कुंवारी जी अब नहीं तारा बिना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी कहे अब छीना जीना मुश्किल बा। केवलापतिया के अंदर एक विशेषता रही, कौन जाना थे आप? केवलापतिया जादू के विषय में बड़ी जानकार थी। आई कम मेहरारून के आदत होते वो इशारा से ज्यादा बात करत थे। आई शशिधर पंडित का देखत बा पूछत बा ए बाबा बाबा हो के यार कौन है जो मेरे पिता की इतनी दिन की बनी बनाई इज्जत को माटी में मिला दिया। शशिधर पंडित मार चौड़ियात है न रे, चला केहू तो वीर आए जेकर सारे के दहशत तो खत्म करे। इहे आ बेटा। तब तक वीर भोरी को समझ पाते उसके पहले ही केवलापति अपना जादू चलाकर तोता सुगना बनाए के पिजड़ा में कैद के पिपरी लेके आवत है। वीर भोरी के आदरणीय विजय सिंह कोहड़ा यादव जी, अच्छा प्रधान पद के प्रत्याशी हैं हमारे कोहड़ा भैया जी। देवली की पावन सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। वाह क्या नाम है ए भैया। अच्छा एक बात रहे, केवलापतिया दिन में वीर भोरी के सुगना बना रहा दे, लेकिन जब रात हो तब मर्द बनाई दे। काहे बदे जबरदस्ती प्रेम करना चाहिए, लेकिन बाहरे मार मर्यादा वीर भोरी कहा ऐ लड़की ऐ लड़की मैं तुझसे इस प्रकार प्रेम कर लूं, अरे धिक्कार है मेरी मर्दानगी के ऊपर। थू है तेरे से प्यार पे थू। क्या बात है ए भैया धीरे धीरे समय बीतत बा, केवलापतिया कहे जा दुनिया तरसत बा तोहे मिलत बा तो तोहे अटकत बा। अच्छा धीरे धीरे समय बीतत बा ए भैया, आखिर गड़गौरा में माई मजरी के चिंता सतावत बा अपने बेटवा बोदे अकरथ ही का आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। आदरणीय हृदय के गार्जियन जी हरिहर पासी जी, इस इस परिवार से आपका बड़ा अच्छा तालमेल बैठता है, घरेलू संबंध है। वाह क्या बात है। 100 रुपए देकर सम्मान की आशीर्वाद के चाह रही आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं इनका। अरे तड़पेली मजरी माता गौर के नगरिया, देवराई चनराई के दिहोलिन पठा, धीरे धीरे आई गई काशी के धरतिया, धीरे धीरे आई गई काशी के धरतिया। शशिधर पंडा हो गईलन भेटा,
लगल बतावे पंडा पूरी तब खबरिया लगल बतावे पंडा पूरी तब खबरिया चलो पतिया सुगना देह से भोरी के बना जमुनी के बोलाई लिहल दुनहु हो बीरवा माई के बोलाई लिहल दुनहु हो बीरवा झूमी झूमी जोगी बन के भजन रहेगा ए भैया माता मजरी को चिंता सता रही है गड़गौरा के दुई वीर जेकर नाम देवराई और चनराई बताया भेजते हैं खबर करने के लिए जाइए देखिए आखिर वीर भोरी है कहा शशिधर पंडा से मुलाकात हुई शशिधर पंडा बताए बेटा केवला पतिया सुगना बना करके अपने राज पिपरी लेकर गई है और जादू का काट केवल जादू से ही होगा जादू के लिए अगर कोई जानकार हो तो आप उसे लेकर आइए और वीर भोरी को लेकर आइए जमनी माँ को बुला करके जोगी के रूप बन के भजन गावत गावत पहुंचो तेन पिपरी के राज दरबार सुरपति के राज दरबार लगा बा केवला पतिया लेकर नीचे आई वीर भोरी को पिजड़ा में कैद जमुनी माँ देखी ओ हो बेटा ये भोरी वहां पर फंसे हो हाँ माई रुको रुको आजाद कराती हूँ हेलो हेलो वाह तार मई को 3-4 रिकिम बोलत का भाई हेलो जा बहुत सुंदर बा भाई अब कार्य मारे एकदम समीप में बा केवला पतिया कुछ समझ पाती उसके पहले ही माँ जमुनी में पढ़े जादू से वीर भोरी को पुरुष वाला तन दिलाए केवला पतिया बेचारी यार वहार देखत बा है अबे तो हम कुछ करबो नहीं भाई हमार राजा कैसे ठीक हो गए हेलो ए भाई डाउन करा चिंचिनात बा तोहार मशीन हेलो अब यार जमुनी माता अपने जादू से केवला पतिया के गदही के रूप दी केवला पतिया बेचारी गदही का रूप ले है अपने बाऊ के बगली खड़ी बा मुड़ी नीचे के बा शर्म के मारे काहे बदे कपड़ा को नहीं पहनी काहे ना पहिरे है ए भैया अच्छा एक बात आपको मैं बता दूं कि जो पिता अपने पुत्र और पुत्री में अंतर नहीं करते वो पिता अपने पुत्री से ज्यादा प्रेम करते हैं अपनी बेटी की जब यह हालत सुरपति देखा हाथ जोड़ के नीचे बैठ गया जमुनी के चरण के पास आई एक बात कहे का आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है अरे तमाने गलती जमुनी के अरे तमाने गलती जमुनी के हाई चरनिया धई के हम हाई भाई तू बहिनिया वचनिया कही के हम हाय भाई तू बड़ी रे बकरिया कहे हम हाई भाई तू बहिनी वचनिया कही के आप मेरी बहन के समान मैं आपका भाई के समान मेरी बेटी को छोड़ दीजिए संतोष यादव टिकिमपुर आदरणीय संतोष यादव जी नीलेश गायक के मौसिया नीलेश गायक हमारे भैया जी के पूज्य मौसा जी वाह 100 रुपए देकर सम्मान की आशीर्वाद के चाह रही टिकिमपुर के ए भैया हो बैठा है अच्छा पानीदार मर्द के हमें एक विशेषता बताई गई आहा जो पानीदार मर्द है आप उसका जान मत मारिए वाह आप उसकी इज्जत को घटा दीजिए उसकी शान को मार दीजिए वाह जान मारने की जरूरत नहीं शर्म के कारण वो खुद ही मर जाएगा वाह ये पानीदार मर्द के विशेषता बा वाह ए भैया
वीर भोरी मारते हाथ दिखावत है नाई छोड़ा बे के सारे के एक के चक्कर में एकर बिटिया हमका तोता बने कितना दिन यहाँ रखे मऊगा जैसे जिंदगी जिए नाई छोड़ा बे के एक सारे तीनों काट ले बात कहा गोड़ हाथ मुड़ी वाह बोले ओकरा भाई ए भैया जमुनी माई कहिया बेटा गरमा तनी कम बैठ जा लल्ला वाह बैठ जा कहे माई हमें के शर्त पे छोड़ब कवन शर्त कहन मातारी एकर जोनी बिटिया ब केवल पतिया ही हमसे बड़ा प्रेम करत है एक कही दा हमार शादी अपने बिटिया से करवा दे कि हंसी खुशी छोड़ दे सुरपति कहे बेटा शादी तो मैं करवा दूं हाँ लेकिन दुविधा बा दुविधा कवन दुविधा कहे या तो तू गदहा बनी जा हाँ आया ते के लड़की बनाई दा कहे रहाई दा भाई क्यों गदहा गदही मत बना हम एक के सही कह देते हैं जमुनी माँ जब अपने आशीर्वाद से स्त्री का रूप देती हैं तब होता क्या है आखिरी भाव अरे केवल पतिया भोरी के हो गईली हो शादी हो शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजाद अरे तय अपने घर आए ओए दुल्हनिया लइके अरे तय अपने घर आए हई दुल्हनिया लइके हम हई भाई तू बहिनी वचनिया कही